गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित गगनदीप शर्मा एस्ट्रो प्लेनेट अंबाला शहर से आपका अपनी इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये वीडियो स्पेशल रिक्वेस्ट पे मेरे एक फ्रेंड की स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी, उस पे हम आज ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप सिंपल पूजन किसी भी देवता का अपने घर में जो विधिवत पूजन होता है वो आप अपने आप कैसे कर सकते हो। और जप जो लोग बहुत से लोग जप करते हैं, हर कोई किसी ना किसी देवी देवता का किसी ना किसी मंत्र का जप करते हैं, लेकिन जप के नियम सबको पता नहीं होते। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सूक्ष्म पूजन जो जरूरी विधि से होता है, और हम आपको बताएंगे कि जप के क्या नियम हैं और जप कैसे करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले आप एक बात समझ लीजिए कि जो मेन देवताओं का पूजन होता है वो लगभग हर किसी के लिए सेम ही होता है। पहले जो मेन देवताओं का पूजन होता है वो सेम ही होता है। फिर आपका जो जिसकी भी आप पूजा कर रहे हो इष्ट देवता, उसका फिर लास्ट में विशेष पूजन होता है। बस यही फर्क है। आपका जो इष्ट देवता है उसके मंत्र, उसकी चित्र, उसकी मूर्ति बदल जाएगी, बाकी पूजन सारा सेम ही रहता है। ठीक है जी। आज हम आपको बताएंगे कि ये पूजन और जप का विधान क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पूजा की तैयारी कर लीजिए। आप पूजा की तैयारी में आपके पास वेदी तो नहीं होगी, ये इस तरह की वेदी आती है। देखिए, पूजन के लिए आप इस तरह की वेदी ले सकते हो। ये नवग्रह की वेदी है। उसके अलावा आप, अगर आपके पास ये वेदी उपलब्ध नहीं है तो आप थाली के अंदर रोली के साथ पहले गणेश जी स्वस्तिक का निशान, ओम का निशान, श्री का निशान, श्री लिख लेना, 7 लिख लेना। 7 हिंदी वाला 7 है ये, या आप दूसरा 7 भी लिख सकते हो। सप्त ऋषि देवता, और यहाँ पे ये शेषनाग हैं और अष्टवसु हैं। 16 का निशान 16 लिख सकते हो हिंदी में, 16 माताएं, 9 ग्रह, खेड़ा, क्षेत्रपाल, एक हट टाइप आप बना सकते हो, एक दरवाजा टाइप, उसको वो क्षेत्रपाल है जैसे खेड़ा बना होता है। और एक स्टार बना सकते हो जिसमें आप 10 दिक्पाल, ध्रुव और अगस्त की पूजा करनी है। और एक ब्रह्मा के लिए एक लोटे जैसा निशान, और विष्णु के लिए एक चक्कर का निशान, और शिव के लिए एक त्रिशूल का निशान। ऐसे आप एक थाली में बना के रख लेंगे। उसके बाद आप बीच में ये चावल रख सकते हो। एक सुपारी के ऊपर आप मोली लपेट के भी इसमें रख सकते हो गणेश बना के। तो सबसे पहले आपको फिर पूजा हमने जो करनी है उसमें आपको चाहिए जल। एक उसमें आप जल ले लीजिए। ये पंचामृत है, इसमें दूध, दही, शहद, मीठा घी है। और उसके बाद ये है मोली में आप, उसके बाद आपने ले लो हल्दी, ले लो, सिंदूर ले सकते हैं। और उसके बाद चावल। अभी जैसे लॉकडाउन है तो फूल नहीं है, तो चावल के बाद फूल चढ़ते हैं। और दूबड़ा जो दूरवा बोलते हैं ना, घास, वो चढ़ती है। और मीठा, और ये अखंड फल जो पंचमेवा होता है, और ये लौंग इलायची, ये सारा पूजन का सामान होता है। इसको बोलते हैं षोडशोपचार पूजा। उसके बाद आप इत्र ले सकते हो चढ़ाने के लिए, और ज्योत और धूप, ये आपके पास चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। ये चीजें पूजा में चलती हैं। तो आइए, इसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि असल में संस्कृत में आप सब कुछ अच्छे से नहीं पूजा कर सकोगे, तो हम तो श्लोक बोलते हैं देवताओं के। आपको क्या करना है, जैसे जब शिव की पूजा होती है तो आपको श्लोक बोलने की जरूरत नहीं है। आप ओम नमः शिवाय नमः से भी उस पूजा को कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं भाव विद्यतो देवा, यानी जो देवता है वो भावों में निवास करते हैं। तो देवताओं के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत ही बोले, उनको तो सारी भाषाएं आती हैं, सारी भाषाएं के जानकार हैं वो। और भाव विद्युतो देवा बोलते हैं कि भावना से काम करते हैं। अगर आप संस्कृत में पूरे निष्ठ हो लेकिन आपके भाव नहीं है तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं की जाती, तो आपकी पूजा का वो फल आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले
पूजन के अंदर मैं आपको साथ के साथ हर मंत्र का मतलब और क्यों करते हैं वो सारा कुछ बताता जाऊंगा। और जो स्वस्ति वाचन सबसे मेन इसमें होता है स्वस्ति वाचन। तो स्वस्ति वाचन काफी लंबा है, उसको संस्कृत में आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए मैं आपको स्वस्ति वाचन पहले संस्कृत में बोल के उसका पूरा हिंदी में मतलब बता दूंगा, तो आप हिंदी में वो प्रार्थना पूरी कर सकते हो। तो सबसे पहले पूजन के लिए आपको क्या करना होता है कि आप जल का छिट्टा लेके थोड़ा सा चारों तरफ छिट्टा लगाएं। तो ये मंत्र होता है ओम अपसृपन्तु ये भूता भूमि तले संस्थिता ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा नश्यन्तु शिवाज्ञा नश्यन्तु शिवाज्ञा। इसका मतलब क्या है? कहते हैं ये प्रार्थना है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसमें कोई भी जो विघ्न कारक पदार्थ हो, अपसर्पन्तु ये भूता, कोई ये भूता भूमि तले संस्थिता, कि भूमि पे कोई भी ऐसा कोई कारण हो जिसकी वजह से कोई मेरे पूजन में विघ्न पड़े, ये भूता भूमि तले संस्थिता ये भूता विघ्न करता रस्ते, और कोई भी विघ्न करने वाला कोई पदार्थ हो मेरे पूजन में, नश्यन्तु शिवाज्ञा, भगवान शिव की आज्ञा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शिव से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शिव की आज्ञा से वो कारण खत्म हो जाए, यानी मेरी पूजा में कोई विघ्न न आए। क्योंकि देखिए जब भी इस दुनिया में तीन तरह की ताकतें काम करती हैं, एक है अच्छाई की ताकत, एक है बुराई की ताकत, तीसरी है तटस्थ जो ना अच्छाई है ना बुराई है। तो जब ये पूजा एक अच्छा कार्य है तो बुराई की ताकतें अच्छाई की चीजों में कुछ ना कुछ विघ्न डालने की कोशिश करती हैं, और अगर बुराई हो रही हो, अगर वहां पे अच्छाई की ताकत आ जाए तो बुराई को समाप्त कर देती है। तो इसीलिए ये किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं जी, हाथ में जल लेके आप हाथ धो लीजिए, ऐसे हाथ धो सकते हो। ओम हस्तो प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः, आप अकेला ऋषिकेशाय नमः भी बोल सकते हैं। उसके बाद आप जल लेके 3 बार केशवाय नमः, माधवाय, नारायणाय नमः ऐसे जल लेके आपने पीना है, और उसके बाद आप हाथ ऐसे धो लीजिए। अच्छा, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आप ये जल लेके पीते हो तो ये चरणामृत नहीं है, ये आचमन है। चरणामृत में आप क्या करते हो कि पी के उसको ऐसे सिर से कर लेते हो, लेकिन ये तो आप जब आचमन करना है, हमने आत्म शुद्धि करनी है, तो अगर आप ये पी के आप सिर पे करोगे तो वो फिर आपका सिर जूठा हो जाएगा, तो आपने सिर पे नहीं करना ये। तो आचमन हो गया, आचमन के बाद आपने फिर दोबारा जल का छिट्टा लगाना है चारों तरफ। बोलते हैं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वस्थान गतोऽपि वा यशम्रेत पुंडरीकाक्षं शवभयंत्रः शुचिः। अब ये संस्कृत में आपको समझ नहीं आएगा, इसका मतलब मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। आप हिंदी में जो मैं हिंदी में बता रहा हूँ आप हिंदी में भी प्रार्थना कर सकते हो। इसका मतलब है कि अपवित्रः पवित्रो वा, कैसी भी अवस्था में कोई गया हो, अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्थां गतोऽपि वा, कैसी भी अवस्था में कोई गया हो, अपवित्रो वा सर्वावस्थान गतोऽपि वा यशम्रेत पुंडरीकाक्षम, भगवान विष्णु का स्मरण करने से, भगवान विष्णु का ध्यान करने से आदमी अंदर से और बाहर से हर तरह से वो शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए जब ये छिट्टा लगा के आपने इस भगवान विष्णु का ध्यान करना है और ये प्रार्थना करनी है कि मैं अंतर और बाहर से शुद्ध हो जाऊं। उसके बाद आप आसन की पूजा करेंगे। आसन की पूजा आपने जल लेना है, माँ धरती माता का ध्यान करते हैं उसमें। ओम पृथ्वी मंत्र से मेरु पृष्ठ ऋषि सूतलम छंदा कूर्मो देवता आसन शोधने विनियोगा। आप अपने आसन पे और धरती पे जल छिड़क लेते हैं। ओम पृथ्वी नमः, आधार शक्ति नमः, कमलासने नमः, योगासने नमः, सिद्धासने नमः, परम सुखासने नमो नमः। ओम पृथ्वी त्वां धृता लोका देवी त्वं विष्णु धृता तवं च धारे माम देवी पवित्रं कुरु चासनम। अब आपको हिंदी में बता देता हूँ। ये कहते हैं ओम पृथ्वी त्वां धृता लोका, हे पृथ्वी तुम धारण करने वाली है पूरे लोकों को। ये ओम पृथ्वी त्वां धृता लोका देवी त्वं विष्णु धृता, तुम विष्णु की पत्नी हो, देवी तुम विष्णु धृता पवित्रम कुरु च आसनम, मैं आपको पवित्र करता हूँ। मैं जिस आसन पे बैठा हूँ पूजा के लिए, मैं उस आसन को पवित्र करता हूँ जल से और गंगा जल से। इस जल में आप गंगा जल भी डाल सकते हो।
तो उसके बाद आपने पृथ्वी पूजन के बाद आपने अपने गुरु का ध्यान करना है। गुरु जो भी आपके गुरु हैं आपने बनाए हुए, उनका ध्यान करना है। उनके गुरु मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। अगर आपने गुरु नहीं बनाया हुआ कोई, तो आप भगवान शिव का ध्यान करेंगे, क्योंकि जिसका कोई गुरु नहीं है उनके सबके गुरु भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव का ध्यान करके तो आप गुरु का, अपने गुरु मंत्र का भी वो कर सकते हो और उसका ध्यान भी कर सकते हो। तो ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या कहते हैं जी? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु ही शिव है, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा और गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो गुरु का ध्यान करके आप ये स्वस्तिक पेज को छोड़ देंगे। उसके बाद ज्योति जलाएंगे। ओम दीप ज्योति परब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हर्तु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य सुख संपदाम शत्रुणा बुद्धि नाशस्तु मित्राणाम उदयस्तवा। कहते हैं कि दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जो है ये परम ब्रह्म है। दीप ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना, यही भगवान है। दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हर्तु मे पापम, ये दीप ज्योति हमारे सभी पापों का हरण कर लेती है। दीप हर्तु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते, उस पूजा के दीपक को मैं नमस्कार करता हूँ। कहते हैं भो दीप देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी हा विघ्न कृता यावत पूजा करिष्यामि तावत तम सुस्थिरो। कहते हैं हे दीपक, भो दीप देव रूपस्त्वम, तुम देवता के समान हो। भो दीप देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी, मेरे कर्म का जो मैं पूजन करने जा रहा हूँ इसके तुम साक्षी हो। कर्म साक्षी हा विघ्न कृता, इस कर्म में कोई विघ्न ना आए। हा विघ्न कृता यावत पूजा करिष्यामि, जब तक मैं पूजा करता हूँ तावत तुम सुस्थिर हो, तब तक तुम जलते रहना और स्थिर रहना। ऐसे दीपक से प्रार्थना की जाती है। उसके बाद आप चावल लेके आपने, अब देखो इसमें सबसे जो पूजा में आपको डिफिकल्टी आती है, जो जिनको संस्कृत नहीं आती, वो आएगी स्वस्ति वाचन में। तो स्वस्ति वाचन का मैं पहले आपको स्वस्ति वाचन करेंगे, उसके बाद मैं हिंदी में आपको स्वस्ति वाचन का पूरा मतलब समझा दूंगा। आप हिंदी वाला प्रार्थना याद कर लेना, उससे आपको जब भी पूजन करो तो कर सकते हो। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पायः पृथिव्यां पायोखदिषु पायो दिव्यन्तरिक्षे पायोधाः पायस्वतिः प्रदिशः सन्तो मह्यम् विष्णुरराटमसि विष्णुसन्पत्रेस्थो विष्णुशुवोरसि विष्णुद्रोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधिषु शान्तिर्भवतु। हरि ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि पराशुभा यद्भद्रं तन्मे आशुवा इमा रुद्राय तपसे कपर्दिने
क्षयदिराहे प्रवरामहे मति यथा संसधिपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नातुरम् एतन्ते देव सवितर्यगोऽहं प्राहुर्बृहस्पतय ब्राह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतितेन मामम मनोज्योतिरजुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यगमिमं तनोतरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु स्वे देव च इहमादयन्तामो प्रतिष्ठा एकवे प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्र तेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवतु। हरि ओं गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वशो मम आहम जानि गर्वधम् आत्मजासि गर्वधम् नमो गणेभ्यो गणपतिविष्टवो नमो नमो भ्रातेभ्यो बृहस्पतिविष्टवो नमो नमो विरूपेभ्ये विश्वरूपेविष्टवो नमो नमो ओम सुमुक्षैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकालम्बोदरश्च विकटो विघन्नासो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गयान्ना द्वादशतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आदता सुख संपत्ति पुण्यहं तव दर्शनात् श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमो नमः। स्वस्तिक पे छोड़ देंगे और थोड़े से चावल फूल हाथ में लेके लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शचीपुरीन्द्राभ्यां नमः, मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, रिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपत्ये नमो नमः। तो ये है स्वस्ति वाचन। ये बड़ा जरूरी होता है पूजा के अंदर। अलग अलग तरह के चारों वेदों से अलग अलग तरह के स्वस्ति वाचन होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जो मैंने बोला है यही चलता है हमारे नॉर्थ इंडिया में। तो मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ प्रार्थना, तो ताकि आप कर सको। तो सबसे पहले कहते हैं जी ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठ नेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसका मतलब क्या है? कहते हैं बड़ी हुई कीर्ति वाले और यश ऐश्वर्य से संपन्न इंद्रदेव और सभी कुछ जानने में समर्थ सर्वज्ञ अंतर्यामी सूर्य नारायण। पहले क्या कहते हैं कि बड़ी हुई कीर्ति वाले इंद्रदेव और सब कुछ जानने में जो समर्थ हैं वो है सूर्य नारायण भगवान और गरुड़ देव, जिनके पंख कभी खंडित नहीं होते। गरुड़ जी के पंख कभी खंडित नहीं होते, बड़े बड़े हैं। और समस्त देवताओं के गुरु श्री बृहस्पति जी महाराज, आप सबके सब प्रकार से कल्याणकारक हों, यानी आप सब हमारे लिए हर तरह से कल्याणकारक हों। देवताओं से ये प्रार्थना की जा रही है कि आप सब हमारे लिए कल्याणकारक हों। उसके बाद कहते हैं कि हे अग्निदेव, आप आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग सभी प्रकार की औषधियों में अपना उत्तम से उत्तम रस धारण करो, जिससे कि मेरे लिए चारों दिशाएं रस प्रदान करने वाली हों। कि आप जितनी भी चीजें हैं दुनिया में, औषधियां हैं, उनके अंदर आप अग्नि देवता को कह रहे हैं कि आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग तीनों में जो जो भी औषधियां मिलती हैं उसमें आप अपना उत्तम से उत्तम रस धारण करो, जिसको मेरे लिए चारों दिशाओं से रस प्रदान हो। उसके बाद कहते हैं कि आप विष्णु रूप, अग्नि देवता को कहते हैं कि आप विष्णु रूप मंडप के ललाट मस्तक हो, यानी आप भगवान के मस्तक हो। अग्नि देवता को बोल रहे हैं कि आप विष्णु भगवान के मस्तक हो। एवं मस्तक होते हुए विष्णु भगवानों के होंठों की संधि हो, और जो भगवान के होंठों पे क्रांति है, कांति है, वो भी अग्नि देवता है।
आप विष्णु की सूची हो और विष्णु की ग्रंथि भी आप ही हो, यानी आप ही विष्णु के जो ग्रंथि है वो भी आप ही हैं, तभी तो आप विष्णु के संबंध वाले हो, यानी आपका विष्णु भगवान से, हे अग्नि देवता, आपका विष्णु भगवान से परम मित्रता है, परम नाता है। इसी कारण मैं आपकी स्तुति करता हूँ, इसीलिए मैं आपको प्रसन्न करता हूँ, जिससे कि विष्णु मेरे से प्रसन्न हो। आगे कहते हैं, आप अग्नि आदि देवताओं के स्वरूप हो, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। कहते हैं कि जो आप अग्नि हो ना, कहते हैं अग्निर देवता, कि जो आप अग्नि हो वो वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता, मरुतो देवता, विश्व देवा, बृहस्पति देव, तेंद्रो देवता, सभी के जो हो आप अग्नि देवता सभी का ही स्वरूप हो, क्योंकि आप ही के द्वारा सबको भोजन पहुंचता है। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। उसके बाद कहते हैं कि अंतरिक्ष लोक, आकाश लोक, पृथ्वी लोक, जल लोक, सभी औषधियों और वृक्ष, वनस्पति, सभी देव स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप जो भी हैं वो सभी मुझे शांति रूप प्रदान करें, यानी मुझे वो शांति दें। ठीक है जी। हे सूर्य नारायण भगवान, हमारे सभी पापों को नष्ट करके हमें कल्याण की प्राप्ति कराओ। उसके बाद कहते हैं, सबके कल्याण कारक कंदर्पी भगवान शंकर भगवान, यह सभी स्तुतियां आपके लिए हैं। आगे स्तुति कर रहे हैं कि इमा रुद्राय तपसे कपर्दिने क्षय अधिराहे प्रबरा मति यथा संसदि पदे चतुष्पदे विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन् नातुरम्मा, कि सबके कल्याण कारक कंदर्पी शंकर भगवान, यह सभी स्तुतियां आपके लिए भी हैं। तो हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करो जिससे हम विश्व भर के कल्याण के लिए आगे बढ़े। 2 पांव वाले मनुष्य और 4 पांव वाले गौ आदि सबका कल्याण हो इस दुनिया में। देखो, ये हिंदू धर्म कहता है कि सभी का कल्याण हो, 2 पैर वाले मनुष्यों का भी, 4 पैर वाले पशुओं का भी और गौ माता का भी। कोई भी हमारे ग्राम देश में दुखी ना हो। कहते हैं कोई भी हमारे गांव में या देश में कोई भी दुखी ना रहे। हे सर्वसमर्थ सूर्य देव, आप ब्रह्म, बृहस्पति और यज्ञ तथा यजमान तथा मेरी रक्षा करें। उसके बाद कहते हैं जी, आपका मन यज्ञ संबंधी घृत में रहे। हे अग्नि देवता, जो आपका मन है वो यज्ञ संबंधी घृत में रहे। बृहस्पति यज्ञ का विस्तार करें। यज्ञ हिंसा रहित हो, यानी यज्ञ में कोई हिंसा ना हो। आजकल लोग आरोप लगा देते हैं कि पुराने लोग जो ब्राह्मण थे वो बलियां देते थे यज्ञ में। देखो क्या लिखा हुआ, यज्ञ हिंसा रहित हो, कि यज्ञ में कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। सभी देवता यज्ञ में तृप्ति प्राप्त करें। इस प्रकार से प्रार्थित सूर्य नारायण पारायण करें। इस प्रकार का पूजन प्रतिष्ठा रूप है। आपके गुण स्वामी अधिकार समूह आपको नमस्कार हो। ये इसका मतलब है। आप इन देवताओं का, जैसे आपको अगर और शॉर्ट में करना है तो जिन जिन देवताओं की प्रार्थना है आप ही एक बार सुन लेना। जिनकी प्रार्थना है आप वैसे ही उनको नमस्कार करके उनसे ये प्रार्थना करना कि हमारा कल्याण हो। तो उसके बाद क्या है जी, स्वस्ति वाचन के बाद हम क्या करेंगे, संकल्प। हमारे हिंदू धर्म में पूजा के समय संकल्प करना बड़ा जरूरी है। तो संकल्प आप लंबा आपके समझ में नहीं आएगा, तो आप सिंपल क्या करना है आपने, कि आपने जल लेना है हाथ में और उसमें आपने थोड़े से चावल रख लेने हैं और आपने हिंदी में ही संकल्प करना है कि मेरा गोत्र ये है, जो भी आपका गोत्र है, मेरा नाम ये है और ये सन चल रहा है, इतनी तारीख है, इतनी तिथि है, ये देसी महीना जो भी है, कि जो भी देसी महीना चल रहा है और आज ये दिन है और मैं इस मनोकामना के लिए, मैं इस देवता की पूजन, सारा बोल लेना है आपने कि मैं इस मनोकामना की पूर्ति के लिए इस देवता का या जो भी देवताओं का पूजन या जो भी जाप कर रहे हो, मैं इस मंगल मनोकामना के लिए कर रहा हूँ। ऐसा आप हिंदी में बोल के इसको वहां छोड़ देना। हम संस्कृत में बोलेंगे, ओम अधेतस्य ब्राह्मणो हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मंत्रेष्टा अभिषितिमे युगे कलियुगे
कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे अर्तांतरदेशे पुण्यक्षेत्रे हरियाणा क्षेत्रे अम्बाला मंडलांतर्गते लक्ष्मीनगरे शुभ स्थाने 2077 शुभ संवत्सरे मासानां मासोत्तमे शुभे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे तृतीया शुभ तिथ्यम रविवार वासरे नितायां भारद्वाज रत्न गोत्रोत्पन्न गगनदीप शर्मा नामने ब्राह्मणाय मम कल्याण अर्थम श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्ति हेतु आयुर्वेदी सर्व दुख रोग कष्ट निवारण हेतु सर्व सौख्य प्राप्ति हेतु कुंडली मध्य क्रूर ग्रह दोष निवारण हेतु श्री नवग्रह पूजन गणपति आदि पूजन बल्लामुखी पूजन करिश है। जो भी आप पूजन कर रहे हो गणेश जी का, नवग्रहों का और जो भी आपका प्रधान देवता है उसका पूजन करके आप ये जल छोड़ दें। उसके बाद हम पूजन करेंगे। पूजन में मैं बता देता हूँ ये पूजन क्या है। षोडशोपचार पूजन होता है। सबसे पहले हम बुलाते हैं देवताओं को, फिर उनको आसन देते हैं चावलों का या फूलों का, और फिर पूजन करते हैं, फिर लास्ट में उनकी प्रार्थना करते हैं। तो सबसे पहले गणेश और माँ गौरी को आप सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि गणेश और माँ गौरी मेरे घर में पधारो, और उसके बाद उनको चावलों का आसन दे देंगे। तो हम जैसे कहते हैं ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बूफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशिकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय संततम नमः नमः प्रतिभद्राय नियता पणता समताम। ओम गणेश अंबिकाभ्याम नमो नमः। 4 बार जल का छिट्टा देते हैं पहले। अभी ये पूजन में थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमने पूरे भाव से उनको बुलाया है देवताओं को, और जब पुराने टाइम में चलते हैं, ये पूजन चल रहा है बहुत पुराना, जैसे जब हमारे ऋषि मुनियों के टाइम का था, तो उसी हिसाब से 4 बार जल का छिट्टा देते हैं। पहले है पाद्यम, पैर धोते हैं। पहले क्या होता था, जब भी कोई देवता या मेहमान आता था ऋषियों के घर में, तो सबसे पहले वो उनको जल देते थे पैर धोने के लिए, फिर देते थे उनके हाथ धुलवाते थे। पैर इसलिए धुलवाते थे क्योंकि कच्चे रास्ते होते थे, है ना, तो धूल मिट्टी लगी होती थी, तो पैर धुलवाते थे, हाथ धुलवाते थे कि हाथों पे कोई कीटाणु ना हो। फिर उनको पीने के लिए जल देते थे, ताकि उनके जो अगर गर्मी लग रही है और पीने का जल देते थे। फिर उनको कहते थे जी स्नान कराओ, फिर भोजन कर लो। तो ऐसे ही 4 बार जल का छिट्टा दिया जाता है। तो पहले देते हैं 4 बार पाद्यम, पहले स्वस्तिक पे देंगे पाद्यम अर्घ्यम आचमन्यम स्नानम जलम समर्पयामि। उसके बाद 5 अमृत का चढ़ाते हैं, पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। पंचामृत, अगर आपको संस्कृत में दिक्कत लगे सिर्फ आप ये कह सकते हो कि पंचामृत मैं आपको भेंट कर रहा हूँ। पंचामृत इसलिए कि जैसे आजकल हम साबुन वगैरह यूज करते हैं, पहले जो होता था ये दूध दही इनसे ही नहाते थे लोग। दूध दही शक्कर घी ये चीजों को मिला के ही पंचामृत से स्नान होता था। तो पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। उसके बाद द्वारा जैसे शुद्ध जल से स्नान, शुद्धोदकम स्नानम समर्पयामि। उसके बाद वस्त्र पहनने के लिए, क्योंकि जितना भी बड़ा कपड़ा हो वो धागे से ही बनता है, तो ये मोली उस धागे का प्रतीक है, कपड़े का। वस्त्र उपवस्त्रम समर्पयामि। और उसके बाद एक मोली यज्ञोपवीतम यानी जनेऊ के लिए, जनेऊ पहनते थे ना सभी, तो यज्ञोपवीतम समर्पयामि। फिर हल्दी चढ़ाएंगे, गंधम समर्पयामि। तिलक लगाएंगे, तिलकम समर्पयामि। अक्षतांश चावल, फिर अगर फूल हैं पुष्पम, फिर मिठा निवेदन निवेद्यामि। दूबड़ा दुर्गा कुरान समर्पयामि, मिठा और लौंग इलायची। तांबूल पुंगी फलम समर्पयामि। अगर आप नहीं भी बोलना चाहते, आपने हिंदी में सिंपल बोल दो कि मैं ये आपको अर्पण करती हूँ या करता हूँ। धूपम आग्रापयामि दीपम दर्शयामि। धूप दीप का उनको इशारा कर दीजिए। तो सबसे पहले जो पूजन करना होता है किसका, सबसे पहले पूजन होता है गणेश का और माँ गौरी का। गणेश जी का क्यों पूजन होता है, क्योंकि भगवान शिव ने सबसे पहले पूजन उन्हीं को बोला हुआ है कि सबसे पहला पूजन आप ही का होगा। तो उसके बाद गौरी का पूजन हो गया, गणेश जी का हो गया। तो गणेश जी का पूजन सबसे पहले इसलिए भी होता है क्योंकि जब भी कोई भी चीज की हम शुरुआत करते हैं, या अध्यात्म में भी, जब जैसे हमारे शरीर में 6 चक्र होते हैं, कुंडलिनी शक्ति होती है,
जब भी वो यात्रा शुरू होती है आत्मा की परमात्मा की तरफ, सबसे पहले गणेश का ही चक्कर आता है। तो गणेश का चक्कर के बाद ही बाकी चक्कर हमारे आते हैं। तो गणेश का हो गया, उसके बाद हम करेंगे कलश पूजन। तो कलश आपने एक जल का कलश ले लेना है, जैसे एक कलश है हमारा, उसमें जल डाल देना है। ओम गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु, उसकी पूजन कर देना है। उसमें आप आम की टहनी और नारियल भी रख सकते हो, या आप ऐसे भी अकेले जल की पूजा भी कर सकते हो। तो पंचामृतम स्नानम समर्पयामि, पंचामृत स्नान प्रांते शुद्धोदकम स्नानम समर्पयामि, वस्त्र उपवस्त्रम, मोड़ी बांध दो कलश को, वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि, हल्दी डाल दो, हरिद्राम समर्पयामि। पूरा पूजन ऐसे ही आप तिलक लगा दो, चावल डाल दो, स्तांश पुष्पम समर्पयामि, मीठा दे दो उसको, निवेद्यम निवेद्यामि, अखंड फलम समर्पयामि, लौंग इलायची तांबूल पुंगी फलम समर्पयामि। तो जैसे क्या है, हल्दी क्यों चढ़ती है? क्योंकि रोग नाशक होती है हल्दी। हल्दी को लोग यूज किया करते थे, हमारे आजकल खानों में भी, खाना भी इंडिया में खाने में भी बड़ी यूज होती है, पहले नहाने में भी यूज होती थी और देवताओं को भी चढ़ाई जाती थी, खाते थे लोग, अकेली हल्दी को खा लेते थे क्योंकि एंटीबायोटिक होती है हल्दी, किसी प्रकार का रोग कीटाणु नाशक होती है। तो हल्दी का बड़ा उपयोग किया जाता था, मंगलकारी मानी जाती थी। उसके बाद रोली है, वो तिलक लगाने के लिए, तिलक लगाने का मंत्र है आदित्य वसु रुद्रः विश्व देवा मृदुना तिलकंते प्रछंतु धर्म कामार्थ सिद्धते। उसके बाद चावल चढ़ते थे अन्न के लिए, खाने के लिए चावल, उसके बाद मीठा खाने के लिए, फिर अखंड फल और फिर लौंग इलायची। चावल का भी बड़ा महत्व है पूजा में। कहते हैं कि चावल क्यों चढ़ते हैं? क्योंकि चावल ना मुक्त रूप होते हैं, चावलों का बड़ा विशेष महत्व है। क्योंकि आप किसी भी चीज को डाल दो धरती में, किसी भी दाल को, किसी अनाज को डाल दो तो वो पैदा हो जाएगा। चावल जब ये एक बार निकल जाता है छिलके से, तो ये दोबारा पैदा नहीं हो सकता, अब ये मुक्त है, ना ये जन्मेगा ये मरेगा, ये कुछ नहीं होगा, अब ये ऐसे ही, इसको हम सिर्फ पीस के ही फेंक सकते हैं, लेकिन ये अब पैदा नहीं होगा दोबारा। तो इसलिए चावल को बड़ा महत्व। और दुर्वा चढ़ती है क्योंकि वो वंश की वृद्धि के लिए चढ़ती है। दुर्वा में एक खूबी है कि आप उसको चाहे 10 साल अपने घर में रख लो, दोबारा आप धरती पे फेंकोगे वो फिर हरी होके चलने लग जाएगी, वो कभी नहीं सूखती। तो ऐसे ही हमने उसके बाद कलश का पूजन कर लिया। कलश के बाद फिर हम करेंगे ब्रह्मा विष्णु शिव जी का ओमकार का पूजन, और उसके बाद अपना सभी के साथ, शिव जी के साथ पार्वती का, ब्रह्मा के साथ सरस्वती का, और विष्णु के साथ लक्ष्मी का पूजन इकट्ठा भी। अब आप देखो ये सूक्ष्म हमने इकट्ठा ही पूजन कर लेने हैं कईयों के, जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव ओमकार, लक्ष्मी सरस्वती, माँ काली, माँ गौरी और अपने कुल की देवी, इनका इकट्ठा पूजन कर लें। क्योंकि अगर हम उनका अलग अलग पूजन करेंगे फिर हम आगे जो जाप करना है वो नहीं कर पाएंगे, या हमें टाइम बहुत लग जाएगा। तो उसके लिए हम पूजन करेंगे ओमकार का, ब्रह्मा विष्णु शिव जी का, और लक्ष्मी सरस्वती काली गौरी का। तो जल का छिट्टा लगाएंगे, पाद्यम अर्घ्यम आत्म स्नानम जलम समर्पयामि, फिर पंचामृत का छिट्टा लगाएंगे, पंचामृतम स्नानम समर्पयामि, फिर शुद्ध जल चढ़ाएंगे, शुद्धोदकम स्नानम समर्पयामि, फिर उस पर प्रांदा वस्त्र चढ़ाएंगे, वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, फिर हल्दी चढ़ाएंगे, गंधम तिलकम समर्पयामि। उसके बाद सत्य तिलक लगाएंगे, फिर चावल चढ़ाएंगे, सत्य स्तांशु श्रेष्ठा कुमकुमाता सुशोभिता, फिर मिठा चढ़ाएंगे, निवेद्यम निवेद्यामि, अखंड फलम चढ़ाएंगे, अखंड फलम समर्पयामि, फिर लौंग इलायची तांबूल पुंगी फलम समर्पयामि। उसके बाद धूप दीप का इशारा हम करेंगे, धूपम आग्रापयामि दीपम दर्शयामि। तो ओमकार जो है, ओमकार कौन है? ब्रह्मा विष्णु शिव से पहले एक शक्ति थी जिससे ब्रह्मा विष्णु शिव का पैदा हुए। जो ये सृष्टि है उसका जो शून्य रूप है, जो जब कुछ नहीं था, उसको बोलते हैं ब्रह्म। हम ब्रह्म परमात्मा गॉड जिसको बोलते हैं। और फिर जो दूसरा रूप है उसका, वो है साउंड का, साउंड हुई। पहला रूप है शून्य का, तो जैसे बाइबल में भी लिखा है कि पहले सिर्फ वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यानी सबसे पहले क्या है, साउंड हुई, ठीक है ना। वो साउंड ही ओमकार है।
जब कोई साउंड नहीं होती फिर भी एक साउंड रह जाती है, साउंड ऑफ यूनिवर्स। इसके ऊपर भी हम एक पूरी वीडियो आपको ओमकार पे, अगली वीडियो हमारी पूरी ओमकार पे ही है कि साउंड ऑफ यूनिवर्स, जब कोई आवाज नहीं होती तो एक आवाज रहती है, उसको ओमकार कहा जाता है। उसी से ब्रह्मा विष्णु शिव सारे देवता पैदा होते हैं। तो हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि जो यूनिवर्स है वो श्रिंक हो रहा है, कहाँ जा रहा है, एक पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले कह दिया, ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम च ओमकाराय नमो नमः। ओमकार बिंदु संयुक्तम, जहाँ सारी चीजें इकट्ठी हो रही हैं वो एक बिंदु है, उसका नाम ओमकार है। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम च ओमकाराय नमो नमः। ओमकार का ध्यान करेंगे, फिर ब्रह्मा का ध्यान करेंगे। आपने ओमकाराय नमः से ही पूजा कर लेनी है, माथा टेक लेना है। उसके बाद ओम ब्रह्माय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम शंकराय नमः, ऐसे आपने सिर्फ उनके नाम के पीछे नमः लगा के पूजा कर लेनी है। अब ब्रह्मा जी का ध्यान करें। ओम ब्रह्म जज्ञानम प्रथम पुरुषस्ते द्विसर स्वरूप वेने आप सुबंध उपमास्ता स्तस्योनि मस्तश्री, विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। ओम विष्णु ललाटमसि विष्णु संपत्रेस्तो विष्णु सुरसि विष्णु दुरसि वैष्णवमसि विष्णु वेत्वा। फिर भगवान शंकर का पूजन करेंगे। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय नमः शिवाय शिवतराय नमो नमः। उसके बाद इन्हीं महालक्ष्मी का पूजन करेंगे। ओम श्री चैत्य लक्ष्मी चैतन्य वो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप शिवनो व्याप्तम खानम भूमि खानम सर्वलोकम मई खानम। उसके बाद माँ सरस्वती का पूजन करेंगे। ऐं माँ सरस्वते नमो नमः। उसके बाद माँ काली का पूजन करेंगे। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। उसके बाद माँ गौरी का पूजन करेंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अपने कुल की देवी का पूजन करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतात्यानी जय जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। उसके बाद हम सप्तघृत मातृका का और जितनी भी देवियां हैं 16 माताएं हैं उनका पूजन करेंगे। जितनी भी देवियां हैं उनका, और 64 योगिनियां आपने सुनी होंगी, 64 योगिनियों का पूजन करेंगे। 64 योगिनियों में छोटे छोटे स्थानों की जो देवियां हैं जैसे शीतला माता है, बसंती माता है, वो आ जाती हैं, तो उनका पूजन कर लेंगे सूक्ष्म सा। ओम पाद्यम अर्घ्यम आत्म स्नानम जलम समर्पयामि श्री सप्तघृत मातृकाभ्याम नमः, श्री शोषण मातृकाभ्याम नमः, श्री चतुष्षष्टि योगिनी नमो नमः। पंचामृतम स्नानम समर्पयामि, शुद्धोदकम स्नानम समर्पयामि, वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि, गंधम तिलकम समर्पयामि, तिलकम सिंदूरम समर्पयामि, रक्तांश पुष्पम मिठा निवेद्यम दुर्गा पुराणम शुद्रा मिठा अखंड फल लौंग इलायची, ये सारी चीजें सभी पे वैसे ही बराबर चढ़ती हैं। बस एक ध्यान रखना है कि दुर्गा माता की पूजा में दुबड़ा नहीं चढ़ता, दुर्बा नहीं चढ़ती, और विष्णु भगवान की पूजा में चावल नहीं चढ़ते। बस ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है। विष्णु यानी शालीग्राम पे विष्णु अगर वैसे करनी है तो चढ़ सकते हैं, शालीग्राम पे चावल नहीं चढ़ते। तो उसके बाद 9 ग्रहों का, खेड़े बाबा का, शेषनाग का, 7 ऋषियों का, 8 वसुओं का, और जितने भी जो देवता बाकी हैं, देखो ये मेन देवता हैं, इनकी सूक्ष्म रूपेण हर शुभ कार्य में पूजा होती है। 7 ऋषि, 8 वसु यानी 8 चिरंजीव देवता, और 9 ग्रह, और खेड़ा बाबा, ध्रुवराज, अगस्त ऋषि, ध्रुवराज, ठीक है, और 10 दिक्पाल, 10 दिशाओं के स्वामी, और आदि देवता, प्रत्यादि देवता, ये मेन इनका आप नाम मात्र से पूजन कर सकते हो ओम नमः नमः लगा के, क्योंकि ज्यादा आप डिटेल में जाओगे तो फिर पूजन आपका बहुत लंबा हो जाता है। तो उनका पूजन करेंगे। हरि ओम पाद्यम अर्घ्यम आत्म स्नानम जलम समर्पयामि, पंचामृतम स्नानम समर्पयामि, शुद्धोदकम स्नानम समर्पयामि, शुद्ध जल से वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि, गंधम तिलकम समर्पयामि, अक्षतांश पुष्पम समर्पयामि, मिठा निवेद्यम दुर्वा पुराणम अखंड फलम लौंग इलायची तांबूल पुंगी फलम समर्पयामि, धूपम आग्रापयामि, दीपम दर्शयामि नमः। तो ये रोज आपने ये पूजन, जब भी आप कोई बड़ा अनुष्ठान अपना जाप करते हो तो ये आप रोज ये पूजन कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद आप एक दोना, इसमें थाली को छोड़कर एक दोना वगैरह लेके उसमें अपने पितरों का भी सेम ऐसे ही अपने घर के बड़े बुजुर्गों का पूजन कर सकते हो। उसके बाद ये पूजन तो सारे पूजनों में ये पूजन सेम रहते हैं। तो सबसे पहले अब हम प्रार्थना कर लेंगे हाथ जोड़ के। जो शेषनाग का हमने पूजन तो इकट्ठा कर दिया, अब शेषनाग का ध्यान करेंगे। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ओम सर्पेभ्यो नमः। उसके बाद हम ध्यान करेंगे 9 ग्रहों का। ब्रह्मा मुरारी स्त्री प्रांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधिश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आप कह सकते हो ओम सूर्याय नमः, चंद्रमसे नमः, भौमाय नमः, बुद्धाय नमः, गुरुवे नमः, शुक्राय नमः, शनिश्चराय नमः, राहुवे नमः और केतुवे नमो नमः। ऐसे 9 ग्रहों का पूजन। फिर उसके बाद खेड़े बाबा का ध्यान, क्षेत्रपाल का। ओम क्षेत्रपालाय नमः अभयामी स्थाप्यामि पूज्यामि। उसके बाद ध्रुवराज का और अगस्त का पूजन करेंगे। ध्रुवराजाय नमः, अगस्ताय नमः, 10 दिक्पाल 10 दिशाओं के स्वामी 10 दिक्पालाय नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो अभयामी स्थाप्यामि पूज्यामि नमो नमः। ऐसे ये हमारा सारा पूजन हमने ये कर लिया। तो यहाँ तक का जो पूजन है वो आप किसी भी देवता की पूजा करो, किसी भी देवता का जप करो, यहाँ तक का पूजन ये सेम है। उसके बाद करनी है आपने जैसे आज हम बगलामुखी माता की करेंगे, तो आपका कोई भी प्रधान देवता हो फिर उसका पूजन होगा। जिसके जैसे अगर आप सत्यनारायण के लिए कर रहे हो तो सत्यनारायण का, अगर आप शिव के लिए कर रहे हो तो ये पूजन के बाद फिर शिव का पूजन होगा, अगर आप विष्णु के लिए कर रहे हो तो उसके बाद विष्णु का पूजन होगा। तो जैसे अभी हमने तो सुबह पूजन कर दिया था माता का, तो अभी हम वैसे स्नान नहीं कराएंगे, हम डोलने में ही पूजन कर देंगे। तो माता का ध्यान करके ओम पाद्यम अर्घ्यम आत्म स्नानम जलम समर्पयामि, पंचामृतम स्नानम समर्पयामि, शुद्धोदकम स्नानम समर्पयामि, वस्त्र उपवस्त्रम समर्पयामि, गंधम तिलकम समर्पयामि, गंधम तिलकम उपरांत सिंदूरम समर्पयामि। माता को तिलक लगा देंगे। तिलकम सिंदूरम समर्पयामि, अस्ताश पुष्पम दुर्वा पुराणम मिठा निवेद्यम निवेद्यामि। ये सारी चीजें चढ़ा देंगे। अखंड फल समर्पयामि, पंचमेवा समर्पयामि, लौंग इलायची तांबूल पूंजी फलम समर्पयामि, धूपम आग्रापयामि, दीपम दर्शयामि। माता बगलामुखी के पूजन में और अनुष्ठान में ये बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है। जो भी प्रधान देवता होता है ना जी, उसी के अनुसार ही बाकी सारा जो व्यवस्था, जैसे अगर मंगल का कर रहे हो तो लाल चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करो, कपड़े कुपड़े लाल पहनाओ, लाल कपड़ा बिछाओ, खुद भी लाल कपड़े पहनो। ऐसे ही माँ बगलामुखी के जो अनुष्ठान में इत्र फूल भी पीले होने चाहिए और इत्र भी केसर का होना चाहिए, या तिलक भी केसर का होना चाहिए, और फूल भी पीले होने चाहिए, मिठाई पीली होनी चाहिए, इनके वस्त्र भी पीले होने चाहिए, नीचे जो बिछाएंगे वो भी पीला होना चाहिए, और जब आपने पहना हुआ है वो भी पीला ही कपड़ा पहन के और पीले ही आसन पे इनको विराजमान करके तो इनकी पूजन करके उसके बाद जाप किया जाता है। तो जाप के, अब जाप तो आप खुद कर लोगे, लेकिन मैं आपको नियम बता देता हूँ। पूजन हमने कर लिया, अब आपको जप के नियम बताता हूँ। जप एक तो जब भी हम माला जप करते हैं तो जो माला है हमारी, कोई भी आप माला ले रहे हो तो माला एक तो कभी भी ऐसे जाप नहीं करना, ऐसे जाप नहीं करते। माला का जप खुले में नहीं करते ऐसे, इसको बोलते हैं आसुरी जप, यानी राक्षसों, वो उसका कोई फल नहीं होता, वो सारा राक्षस ले जाते हैं। तो हमेशा माला को एक कपड़े के अंदर एक गुथली आती है, तो उसके अंदर एक तो माला को हमेशा ऐसे अंदर डाल के छुपा के करनी होती है। दूसरा, नीचे नहीं बैठते, आसन होना चाहिए। सबसे अच्छा कंबल का आसन हो, या ये मैट आते हैं ये हो, या कुशा का आसन हो, उस पर बैठ के ही आपको जाप करना है, पूजन करना है। उसके बाद पूजन करते हुए कभी भी बीच में उठ के कहीं नहीं जाना होता। उसके बाद आपने जब माला का जाप करना होता है तो आपने इसको पहले शुद्ध कर लेते हैं। माला को थोड़ा जल का छिट्टा लगा, 108 दाने वाली माला लेनी है, और इसका कोई मणका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, सारे मणके इसके साबुत होने चाहिए। बगलामुखी पूजन के लिए अभी क्योंकि मैं यहाँ जाप नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। बगलामुखी पूजन के लिए रुद्राक्ष माला है। बगलामुखी पूजन के लिए सबसे बेस्ट होती है हल्दी की माला,
उसके बाद अगर हल्दी की आपको बार बार खराब तंग करती है तो पीले अकीक की माला ले सकते हो। अगर नहीं कुछ भी आपको तो ये जो माला है रुद्राक्ष की लगभग हर चीज में चल जाती है। ऐसे ही लक्ष्मी का करोगे तो स्फटिक की माला हर देवता की अलग होती है। विष्णु की करोगे तो विजयंती माला और चंदन की माला, और शिव की करोगे तो रुद्राक्ष की माला, और भगवान गणेश की करोगे तो मूंगे की माला ले सकते हो। हनुमान जी की ले करोगे तो मूंगे की माला ले सकते हो। अलग अलग माला से आप पूजन कर सकते हो। रुद्राक्ष की माला लगभग हर जगह चल जाती है। अगर आप नहीं भी वो कर सकते तो एक तो माला हमेशा इसके अंदर छुपा के करनी होती है, और आंखें बंद करो करके, और आपने क्या करना होता है, जो जब मैं बाहर निकाल के दिखा देता हूँ वैसे अंदर करना है ये। तो यहाँ से आपने ऐसे शुरू करना है और ये उंगली कभी नहीं लगाते, ठीक है। तो ये उंगली हमेशा यहाँ बाहर निकल जाती है ऐसे, ठीक है। तो ये उंगली नहीं लगाते। तो जाप करते हुए एक एक मंत्र जैसे ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पद्मस्तंभ जिह्वाम के लिए बुद्धि विनाशाय हलीम ओम स्वाहा, ऐसे करते करते ये चलाते रहते हैं, इसको बोलते रहते हैं और एक एक आगे सरकाते जाते हैं, बोलते रहते हैं एक एक सरकाते जाते हैं। तो जब ये पूरा ऐसे हो जाएगी माला अंदर, ये बाहर नहीं करनी, बाहर मैं वैसे दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद अंदर ही ऐसे घुमा लेते हैं इसको उल्टा, मतलब इसको क्रॉस नहीं करना, इसका उल्लंघन नहीं करते। यहाँ तक आने के बाद इसको ऐसे घुमा लेते हैं हाथ में ही, फिर ऐसे चल देते हैं उल्टा, और जब फिर घूम के ये आपकी एक माला होगी यहाँ तक, फिर दूसरी माला होगी, फिर ऐसे उल्टा ही घुमा लेंगे। मतलब इसको इसके ऊपर से घूम के, इसको बोलते हैं मेरु, सुमेरु, इसके ऊपर से नहीं पार करना। उसके बाद आपको जब आप जाप कर रहे हो तो माला के बीच में बोलना नहीं है। अगर बोलना पड़ जाए तो माला को रोक लेना है, माला रोक के बात कर सकते हो। तो उसके बाद माला जाप करते हुए बीच में नहीं उठ के जाना। और जब आप माला जाप कर रहे हो तो करने से पहले सबसे पहले जो भी आप मंत्र पढ़ लेते हो तो उसका विनियोग होता है। तो पहले आपने ऐसे जल लेके उस मंत्र का विनियोग आप पढ़ लेना, जो भी जहाँ से भी, आजकल तो नेट पे सब उपलब्ध है, तो उसका विनियोग किया जाता है उस मंत्र का। फिर उसका संकल्प किया जाता है कि मेरा ये गोत्र है और मैं इस मनोकामना के लिए ये वाला जप कर रहा हूँ, इस देवता के लिए ये जप कर रहा हूँ, तो उसके लिए ही ये किया जाता है। उसके बाद आपने जप शुरू कर देना है। तो ऐसे ही ये सारा जप करना है आपने। तो और उसके बाद जब आप माला छोड़ोगे तो उसके बाद आपने संकल्प कर देना है। संकल्प में जब पूरा हो जाए तो जिस भी देवता के लिए आप कर रहे हो कि मेरा ये गोत्र है, ये नाम है, इस मनोकामना के लिए मैं इस देवता का ये मंत्र जाप किया, जो भी आप कर रहे हो, तो मैं इस देवता को ये अर्पण करता हूँ, ऐसे जल छोड़ दो। और उसके बाद आपने क्या, और भी नियम है इसके। एक तो जब आपने कोई ऐसा पूजन, कोई ऐसा अनुष्ठान आप करते हो घर में, तो आपने किसी से लड़ना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, किसी को, बच्चे को नहीं डांटना, प्याज लहसुन का परहेज होता है। जब तो आप डेली पूजन करते हो फिर कोई परहेज नहीं है, लेकिन अगर आप अनुष्ठान करते हो तो प्याज लहसुन बैंगन ये चीजें नहीं खानी होती, मसूरी की दाल नहीं खानी होती, और आपको किसी से लड़ना नहीं है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना और शुद्धि से रहना होता है। तो ये मैंने आपको आज बताया। तो ये क्यों खाते दाल वगैरह, इसके पीछे कारण कोई अंधविश्वास नहीं होता, क्योंकि हमने जब बैठ के जाप करना है, तो जैसे अभी हमने पूजन ही करा है अभी, है ना, तो थोड़ा बताने के लिए शायद डबल टाइम लग गया हो, लेकिन फिर भी काफी टाइम लग गया। तो हमने पहले पूजन करेंगे, फिर जाप करेंगे, यानी हम कम से कम 1-1.5 घंटा बैठेंगे। अनुष्ठान में हमें 4-4, 5-5 घंटे बैठना पड़ता है। तो ये मसूरी की दाल गर्म होती है, लहसुन प्याज गर्म होते हैं, तो ये क्या करते हैं, पेट में गर्मी पैदा कर देते हैं, तो बैठना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ इसी वजह से ये नियम फॉलो किए जाते हैं कि गर्म चीजों को अवॉइड किया जाता है जाप में, पाठ में। तो आज मैंने आपको बताया पूरा इसके बारे में। तो इसमें और भी बहुत गहराई है। अभी तो मैंने आपको पूजन के बारे में बताया, जो जैसे इसका कोई भी हम मंत्र बोलते हैं ना,
कि अक्षतांशु श्रेष्ठा कुमकुमाता चावल चढ़ाने का मंत्र, इनमें भी बड़ी गहराई है। लेकिन अभी आप सिंपल पूजन ऐसे आप कर सकते हो, बाकी तो मैं आपको वीडियो में बताते ही रहता हूँ। मेरा मकसद ये है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार, शायद मैंने कई वीडियो आपने हमारी देखी होंगी, हमारे जो धर्म है हिंदू, उसमें क्या विडंबना है कि हमारा धर्म बहुत वैज्ञानिक धर्म है। बार बार मैं हर वीडियो में ये बात दोहराता हूँ, इसमें फिर दोहराऊंगा कि हमारा धर्म बहुत वैज्ञानिक धर्म है, लेकिन लोगों को पता नहीं है उस चीज का। हमारे युवाओं को बताया नहीं गया, हमारे युवाओं को पता ही नहीं कि हम जो ये कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। तो वो सवाल पूछते हैं, युवा सवाल पूछते हैं, युवा पूछते हैं कि शिवलिंग पे, जैसे अभी पीछे बड़ा वो चलता है कि शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाते हैं, लोग सवाल पूछेंगे, वो पूछते हैं तो उनको कोई जवाब नहीं देता, कोई जवाब देने वाला नहीं है कि शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है, टिक्का क्यों लगाया जाता है, पूजा क्यों की जाती है, यज्ञ हवन क्यों किया है। हर चीज, बहुत से ऐसे अनुष्ठान हैं लेकिन बताया नहीं जाता। तो ये बताना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर हम बताएंगे नहीं कि इस मंत्र का क्या मतलब है, अब जो धर्मों में उनको वो भाषाएं आती हैं तो वो पढ़ लेते हैं, युवा पढ़ लेते हैं, अपने धर्म पे चलते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ये विडंबना है कि उनको पता नहीं है कि इसमें क्या वैज्ञानिकता है। हिंदू धर्म ऐसा है कि विज्ञान जहाँ खत्म होता है वहां से हिंदू धर्म शुरू होता है। तो ये बहुत बड़ी साइंस है। इसका ये तो अभी मैंने सूक्ष्म सा आपको पूजन का बताया, इसके अगर आप डिटेल में जाओगे तो इसमें बड़ी गहरी साइंस है आगे। 4 बार जल का चिट्टा, और कलश क्यों रखते हैं, कलश का मकसद क्या है, और किस देवता की पूजा क्यों की जाती है, और ये क्या कारण है पूजा का, पूजा क्यों अर्पण की जाती है, षोडशोपचार, ये बड़ा लंबा है। तो ये एक वीडियो में नहीं समा सकता, तो मैं आपके लिए वीडियोस बनाता जाऊंगा। मैंने ये तय किया है कि मैं रोज की 1-2 वीडियो हर चीज पे, जो जो भी सवाल होते हैं मैं सवाल उठाता हूँ। फेसबुक पे जो भी लोग हमारे धर्म के ऊपर कमेंट करते हैं, जो भी लोग पोस्ट डालते हैं हमारे खिलाफ, तो लोगों को तो गुस्सा आता है। हिंदू धर्म में क्या है कि लोगों को गुस्सा तो आता है, ये हमारे धर्म के बारे में बोल रहा है, लेकिन जो वो बोल रहा है हमारे धर्म के बारे में उसका जवाब कोई नहीं दे पाता। तो मेरा मकसद ये है जिंदगी का कि मैं आपको हमारे धर्म के अंदर जो भी है उसके पीछे का कारण बताऊं, उसके पीछे का लॉजिक आपको बताऊं। और मैंने अब तक लगभग मैं सारी चीज़ों को, मेरे को पता है कि क्या कारण है, किस चीज़ का क्या कारण है, तो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, जय माता की। माता बगलामुखी की जब आप पूजा करते हो, जैसे अब थोड़ा सा माता बगलामुखी के बारे में बताता हूँ। माता बगलामुखी शत्रुओं का नाश करती हैं। ये एक ऐसी देवी हैं 10 महाविद्याओं में आती हैं। तो सबसे लोगों को ज्यादातर यही पता है कि शत्रु जब दुश्मन तंग करने लग जाएं तो माता की पूजा होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। माता की पूजा, जो बगलामुखी की पूजा है, वो लगभग हर तरह के कष्ट को, अगर आपके पैसे कहीं फंसे हों, अगर आपका कोई प्लाट नहीं बिक रहा, अगर आप किसी गैर झूठे मुकदमे में फंस गए हो और मुकदमा पीछा नहीं छोड़ रहा, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है ज़्यादा, अगर आप घर में कोई बीमारी है, तो लगभग हर जगह माता का प्रभाव चलता है। माता की पूजा 3 तरीके से होती है, एक सात्विक रूप में, राजसी रूप में और तमोगुणी रूप में। तमोगुणी रूप में तो जैसे तांत्रिक वगैरह करते हैं तो वो तत्काल प्रभाव वाली होती है, लेकिन वो डेंजरस होती है क्योंकि उसमें नुकसान का भी। तो हम जो पूजा करते हैं माता की, वो करते हैं रजो में या सत्व गुण में। तो माता की पूजा, और हमने तो बड़े प्रत्यक्ष प्रमाण देखे हैं माता की पूजा के, हम लोगों के लिए कर रहे हैं, और उनके देखो भाव पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अपने पूरे जीवन में, जब से मैं पूजा करने लगा हूँ और जब से मैं हिंदू धर्म का कोई भी कृत्य करने लगा हूँ, कि 99% सफलता मिलती है। कोई 1% देखो, भगवान तो कोई भी नहीं है, ना हम है, और हो सकता है उसने ऐसे बंदे ने क्या कर्म किए हों, या वो क्या ऐसा उसने गुनाह किया हो कि 1% जिसको फल ना मिले। लेकिन 99% लोगों को हम देखते हैं कि फल मिलता है। हम यहाँ पे जैसे ये हम पूजा कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि पूरे लॉकडाउन के अंदर हमने पूजा की है माता की।
तो हमारा क्या सिस्टम है कि हमें तो हम वो उनको भी नहीं बुलाते, यजमान को भी परेशान नहीं करते, ऑनलाइन हम पेमेंट डलवा लेते हैं। अब पूरा जब से लॉकडाउन चल रहा है, ये तीसरा या चौथा पार्ट है, तो लोग अकाउंट में पैसे डलवा देते हैं, वो उनकी फ़ोटो मंगवा लेते हैं, यहाँ से उनके गोत्र जो भी जाप पूरे दिल से करके उनके गोत्र के उनके नाम से संकल्प कर देते हैं, और वो उनको फल मिलता है उस चीज़ का, और ऐसे ही फिर चलता रहता है। तो बहुत ही माता के हमने तो मतलब हिंदू, मैं अपने बारे में आपको थोड़ा बता दूं। कुछ लोगों को जब कोई सुनता है ना, लोग सोचते हैं कि यार ये पंडित है, ये तो कहेगा ही। मैं शुरू से पंडित नहीं हूँ। मेरी जो यात्रा है, सबसे पहले मैं जन्मा में पंडितों के घर में था, हिंदू धर्म में, लेकिन पहले मैं दूसरे धर्मों में गया। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बुरा लग जाएगा। तो पहले मैं दूसरे धर्मों में ज़्यादा आकर्षित हो गया कि नहीं यार हिंदू धर्म, जैसे आजकल लोग बच्चे सोचते हैं ना कि यार ये क्या पखंडवाद है, ऐसे सोचते हैं, क्योंकि उनको कोई बताने वाला है नहीं। ऐसे मेरे को किसी ने नहीं बताया था कि इनमें क्या क्या गुण है, क्यों किया जाता है पूजा पाठ, क्या है। तो मैं पहले दूसरे धर्मों में चला गया था। तो शुरुआत मेरी दूसरे धर्मों से, पहले एक धर्म में उसकी पूरी स्टडी की, फिर दूसरे धर्म में उसकी स्टडी की। ऐसे करते मैंने कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसकी किताबें मैंने ना पढ़ी हूँ। लगभग हर धर्म की किताबें मैं पढ़ चुका हूँ। उसके बाद फिर मैं दार्शनिकों के उसमें गया, गुरुओं के उसमें गया। जितने भी गुरु हैं फेमस, सबके मैं सत्संग सुन चुका हूँ, सबके प्रवचन सुन चुका हूँ। लास्ट में मैं ओशो के वहाँ भी गया। लेकिन मैं घूम फिर के लौट के बुद्धू घर को आए। मैं घूम फिर के दोबारा अपने ही धर्म में आ गया, जब मैंने देखा कि इसके मुकाबले कोई कुछ नहीं है, सब जीरो है। मतलब कहने का सब अपनी जगह महान है, मैं मानता हूँ, लेकिन सबसे पहले नंबर पे हमारा सनातन धर्म है। सभी यहीं से आए हैं। सभी ज्ञान, जो भी जितने भी गुरु बैठे आज ज्ञान दे रहे हैं, वो सब सनातन धर्म का ज्ञान है। वो सब ऋषियों की किताबों से उठा के, और गुरु कहते हैं कि उन्हीं किताबों से ज्ञान देते हैं और उन्हीं ऋषियों के धर्म को पखंड बताते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो हमारा धर्म बहुत वैज्ञानिक है। पूजा पाठ करते रहिए, जीवन में आनंद लेते रहिए। जय माता दी।